अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद है इंशाल्लाह सब भाई ठीक होंगे। दोस्तों आज हम विटामिन ई या जिसे हम इवियान 400 मिलीग्राम कैप्सूल्स कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, यानी कौन सी मेडिसिन है इसके अंदर, इसके यूज़ क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको कैसे खाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि इसको दूध के साथ खाना चाहिए, पानी के साथ खाना चाहिए, किसी और चीज़ के साथ खाना चाहिए और किस टाइम खाना चाहिए, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब करते हैं, लोग वैसे भी इस्तेमाल करते हैं अपनी जिल्द के लिए, अपनी बालों के लिए, और बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको शैम्पू में इस्तेमाल करते हैं, क्रीम्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, नंबर पे जी इवियान क्या होता है। इवियान बेसिकली विटामिन ई है, या जिसे हम टोकोफिरोल कहते हैं। ये बहुत सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट देखेंगे तो उस पर लिखा होता है टोकोफिरोल या विटामिन ई। ये फ़ैट सॉल्युबल होता है। इसका मतलब है कि हमें इसको जब लें तो फुल फैट मिल्क के साथ ले लें, या फिर किसी ऐसी चीज़ के लें जिसमें फ़ैट ज़्यादा हो। पीनट बटर हो गया, या फिर आप वैसे बटर के साथ ले सकते हैं, या किसी ऑयल के साथ जैसे कि ऑलिव ऑयल, इसके साथ ले सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा, ये आपके जिस्म में जो आपके स्टोमक से इसकी ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। तो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं कि जो विटामिन सी है या बी है, हमें उसको पानी के साथ लेना चाहिए ताकि उनकी ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो। दूसरे नंबर पे इसके यूजेस क्या हैं या इसके बेनिफिट्स क्या हैं। पहले नंबर पे ये होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि ये जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं आपके जिस्म में तोड़फोड़ का अमल होता है, नए सेल बनते हैं और पुराने सेल ख़त्म होते हैं, तो उसके नतीजे में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। या फिर आप जब बाहर जाएँ तो सन रेज़ वो भी फ्री रेडिकल्स बनाती हैं, या केमिकल्स किसी का एक्सपोजर हो तो वो भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं, या स्मोकिंग वाले बंदे जो हैं उनमें फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनते हैं। तो ये जो विटामिन ई होता है, ये फ्री रेडिकल्स के जो काम होता है वो बीमारियां करते हैं, आप में झुर्रियाँ लेके आते हैं, रिंकल्स, फाइन लाइंस, और बुढ़ापा काज करते हैं ये जो फ्री रेडिकल्स हैं। तो ये उसके काम को न्यूट्रलाइज़ करता है, उसका जो फंक्शन होता है उसको स्टॉप करता है ये। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं एज ए एंटीऑक्सीडेंट, एज ए एंटी एजिंग भी काम करता है। आप इसको चाहे बाहर से लगा कैप्सूल है, इसको तोड़ के लगा सकते हैं, या फिर इसको आप खा भी सकते हैं। दूसरे नंबर पे इसका काम होता है स्किन के लिए, स्किन, नेल्स और हेयर्स के लिए। जो स्किन होता है, बहुत सी जितनी भी अच्छी कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया के, सब में होता है टोकोफिरोल। ख़ास तौर पे जो नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, और एक्सट्रीम ड्राई स्किन होती है, तो इन प्रोडक्ट जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सब में टोकोफिरोल होता है, क्योंकि ये स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, हाइड्रेट करता है, रिंकल्स को ख़त्म करता है, फाइन लाइन्स को ख़त्म करता है, और स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है। इसके अलावा स्किन को ग्लो भी करता है। इसके अलावा अगर हाइपर पिगमेंटेशन है तो उसको ख़त्म करता है, मिलाजमा या फिर एक्नी स्कार्स, ये सब को ख़त्म करता है। इसके अलावा नेल्स के लिए आप इसको कैप्सूल को तोड़ के उसमें से तेल निकाल के भी लगा सकते हैं। वह जो आपके जो ब्रिटल नेल्स होते हैं उसको ख़त्म करेगा। ठीक है, नेल्स को स्मूथ करेगा और इनकी जो ग्रोथ है उसको भी बढ़ाएगा। या फिर आपके जो क्यूटिकल्स होते हैं, इसकी सेहत के लिए भी आप इसको तोड़ के भी लगा सकते हैं, या फिर खा भी सकते हैं। खाने से ये है कि आपको ज़रा देर से फ़ायदा होगा, लेकिन आप इसको तोड़ के भी लगाएंगे तो उसका भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये ओरिजिनल होता है तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, और ये नेल्स की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसके अलावा हेयर्स के लिए आप इसको कैप्सूल के ज़रिए आप इसको मसाज भी कर सकते हैं। आप अपना जो स्कैल्प होता है हेयर फॉलिकल्स पे, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, वहाँ पे जो सेल की डैमेज है उसको रोकता है। आपके बालों की ग्रोथ के लिए ये जो ग्रोथ होती है उसको ज़्यादा करेगा। या फिर इसको आप किसी शैम्पू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब शैम्पू लगाएं तो फिर इस शैम्पू को 2-3 मिनट वहाँ पे लगा रहने दें ताकि ये अपना असर करे। इसके अलावा आ जाता है ये इम्यूनिटी, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है तो ये आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, ताकि आपको जो नज़ला, ज़ुकाम या इस तरह की वायरस इन्फेक्शन होते हैं उससे बचाया जा सके। इसके अलावा ये नर्वस सिस्टम जो आपका होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक तो नर्वस जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये जो पेरिफेरी में आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वहाँ पे उसकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो पैगाम रसानी का अमल होता है आपके दिमाग और पेरिफेरल सिस्टम में, ये इसको बेहतर करता है। जो न्यूरॉन की हेल्थ होती है उसको इम्प्रूव करता है, उनका दरमियान कनेक्शन उसको मजबूत करता है। एंटीऑक्सीडेंट है तो ये भी काम करता है। इसके अलावा ये कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती है उसकी में यूज़ होता है, या फिर उससे बचाता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है। जितनी भी चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट होती हैं उसका हमेशा आपको फ़ायदा होगा, जैसे कि विटामिन सी है या फिर विटामिन ई है, ये हमेशा आपको बीमारियों से बचाएंगे, आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करेंगे। इसके अलावा ये फैटी लीवर में भी इस्तेमाल होता है। फैटी लीवर आपके जो जिसम जिगर की गर्मी कहते हैं, SGPT, या फिर होता है SGOT, ये होते हैं एंजाइम्स
ये इसके लेवल को लो करता है। फैटी लीवर में ये ज़्यादा होते हैं और जब इसको खाएंगे तो ये उसका लेवल लो कर देगा। या फिर आपका जो HDL कोलेस्ट्रॉल होता है ये इसको बढ़ाता है और LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आप में जिस्म को जो आपको हार्ट अटैक से बचाता है, आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको नीचे करता है। इसके अलावा इसके 2 काम हैं जो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है ख़ास तौर पे, जिसे हम कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि पीरियड आने से पहले फीमेल्स को क्या होता है कि मूड चेंजेस होते हैं, बहुत सी अलामात होती हैं, मूड चेंजेस होते हैं, अब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, या फिर थकावट होती है, इरिटेबिलिटी होती है, डिप्रेशन होती है। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे 3-4 महीने तो ये उसकी अलामात जो हैं उसको कम करता है, ये उसके में भी हमें फ़ायदा देता है, ये देते हैं। और या फिर ये मेल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, जो मेल सेक्सुअल हेल्थ होती है। आप देखेंगे कि जो भी जिनमें भी ये प्रोडक्शन स्पर्म की प्रोडक्शन कम होती है या उनकी मूवमेंट कम होती है या क्वांटिटी कम होती है तो डॉक्टर इसको हमेशा लिखते हैं। इसको साथ में सर्बेक्सी और गोनाडोलेफ, ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा चलती है पाकिस्तान में। गोनाडोलेफ, सर्बेक्सी और इवियान कैप्सूल डॉक्टर बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो ये जो होता है स्पर्म की मोटिलिटी उसको इंक्रीज़ करते हैं, जो डेड स्पर्म होते हैं उनका नंबर कम कर देते हैं, उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है विटामिन डी। अब जी इसको नंबर 2 पे इसको खाना कैसे है, ठीक है। जैसे कि ये हम कहा कि जी वाटर फैट सॉल्युबल है, तो हमने क्या करना है, इसको खाना है तो इसका खाने का तरीका ये है कि आप इसको किसी फ़ैट वाली मील के साथ लें। आप इसको फुल फैट जो मिल्क उसके साथ ले सकते हैं, आप इसको ऑयल के साथ ले सकते हैं, आप इसको पीनट बटर के साथ ले सकते हैं, या फिर आप इसको वैसे बटर के साथ ले सकते हैं। अगर आप इसको किसी फ़ैट के साथ लेंगे तो इसकी अब्जॉर्प्शन आपके जिस्म में ज़्यादा होगी। जो इसकी डोज़ है वो इसकी 400 मिलीग्राम एक कैप्सूल रोज़ाना का है, ठीक है। आप इसको खा भी सकते हैं और इसको अगर आपने लगाना है स्किन पे तो आप इसको लगा भी सकते हैं, किसी लोशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी शैम्पू में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको लगा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। इसके आते हैं जी साइड इफ़ेक्ट्स। मोस्टली जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इसके जो आपके GIT होता है ना, स्टमक या फिर आपकी इंटेस्टाइन यहाँ पे होते हैं। आपको हो सकता है कि ब्लोटिंग हो जाए या फिर आपको नोज़िया वॉमिटिंग हो जाती है, या फिर ये है कि आप इसको एक्सेस यूज़ भी नहीं करना है इसका, कि अगर आप खा रहे हैं तो इसको 6 महीने 7 महीने, ये क्योंकि फ़ैट सॉल्युबल होता है तो ये आपके जिस्म में अगर ज़्यादा है तो ये आपके एडिपोज टिश्यू या फ़ैट में जमा हो जाता है, ठीक है, आपके लीवर में जमा हो जाता है। तो आपने इसको बेतहाशा इस्तेमाल नहीं करना, आप इसको 2-3 महीने इस्तेमाल करें, उसके बाद रोक दें, फिर 2-3 महीने इस्तेमाल कर लें, फिर रोक दें। ये वाटर सॉल्युबल की तरह नहीं है क्योंकि वो जिस्म से निकल जाते हैं, ये निकलता नहीं है, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता निकलता है। क्योंकि जब आप में कमी होगी विटामिन ई की तो आपका जो लीवर है या फिर एडिपो टिश्यू है वो इसको रिलीज़ कर देते हैं जिस्म में, तो उसकी कमी दूर हो जाती है। आप इसको बेतहाशा नहीं खाना कि आप इसको खा रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप इसको लिमिटेड टाइम के लिए इस्तेमाल करें, 3 महीने 2 महीने 3 महीने इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर वक्फा दे लें 2-3 महीने, उसके बाद फिर इसको स्टार्ट कर लें। या आपने इसको खाना है, आप इसको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में अगर आपने इस्तेमाल करना है तो तीसरे महीने के बाद इसको इस्तेमाल करना है, और हमेशा जो आप गायनेकोलॉजिस्ट है उसकी सजेशन से इस्तेमाल करें इसको। तो ये था जी इसका साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशंस। अगर आपको वीडियो प्यारी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पाने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।